लोगो आप इलस्ट्रेटर में बनाना है उसमें बना लो, कॉरल में बनाना है कॉरल में बना लो। अगर कुछ भी नहीं सीखा फोटोशॉप में भी कुछ ना कुछ बना सकते हो। लोगो है क्या? व्हाट इज ए लोगो? ये आपका लोगो एक सिंबल, और सिंबल आपका कंपोजिशन हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका मिक्सचर भी हो सकता है, जो एक बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको आप यूज करते हो। और मेन मकसद क्या होता है, आप अपने एक टाइम आता है जब आपका बिजनेस या आपके बिजनेस के अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि वो आपको नेम की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। उसको फिर हम लोगों के थ्रू प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं। लोगो इतना का पॉपुलर हो जाता है कि उस कंपनी का नाम एक्चुअल है क्या वो भी हमें बाल भूल जाता है। आपने BMW देखा हो, अब आपको ये नहीं पता BMW है क्या, लेकिन BMW पॉपुलर है। क्या ऐसा ही है? कोई बता सकता है BMW से क्या बनता है? वो कहती है मैं बताती हूँ BMW है। नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, नाम तो सुना है भाई। अब ये ना कहना नाम मैंने आज पहली दफा सुना BMW, लेकिन है, कुछ है, कंपनी का कोई नाम होगा। CNN, नाम तो सुना होगा है। कैनेडियन न्यूज नेटवर्क है ना। हाँ, तो बाज दफा ना पता क्या होता है, सारी जिंदगी गुजर जाती है, हमें उसके एक्चुअल मीनिंग का नहीं पता होता है क्या। वो लोगो ही इतना पॉपुलर हो जाता है, ऐसा ही है ना, उसकी बनता क्या है नहीं पता होता। तो लोगो डिजाइन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग परफेक्ट विजुअल ब्रांड मार्क, विजुअली जो पॉपुलर हो जाए और उसी की बेस के ऊपर बिजनेस आपको मिले, ब्रांड बन जाए। जब वो ब्रांड मतलब पॉप, मतलब ब्रांड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो जिस तरह अर्ली डेज में ना शेल वाले जो आपके ये लुब्रिकेंट्स वगैरह है या पेट्रोल वगैरह, ये इस तरह की लिक्विड, ये जो आपका होता है फ्यूल वगैरह, इसके लिए होता था, शेल लिखा करता था वो। अब शेल आप देखोगे सिर्फ सिंबल ही लगा होता है। शेल ने अब पहले अर्ली स्टेज में जब बिजनेस स्टार्ट किया, लॉन्च किया, तो शेल लिखना इसके लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उस सिंबल से लोग वाकिफ नहीं थे। ये मैं आज से बहुत साल पुरानी बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग डेज में जब कोई नई कंपनी ओपन होती है तो उसका कंपनी का नाम, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसके साथ कनेक्ट रखना पड़ता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। अवेयरनेस जब आ जाती है तो उसके बाद एक टाइम आता है जब वो इतना पॉपुलर हो जाता है, ब्रांड बन जाता है, तो वो नेम की बजाय से उसका सिंबल ही काफ़ी होता है। गूगल और फेसबुक, वो एफ सा आपको सिर्फ एफ ही नजर आ रहा है। ठीक है, फेसबुक लिखने की भी जरूरत नहीं है। ट्विटर, ट्विटर में वो चिड़िया सी बनी हुई है, चिड़िया ही सिंबल बन गया है उसकी कंपनी का। वो जब आप ट्विटर का वो आइकन देखते हो वो चिड़िया का, आपको कहता है ये ट्विटर अकाउंट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको वहां पे ये नहीं कि ट्विटर लिखना पड़ता है या फेसबुक लिखना पड़ता है, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू। अच्छा, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेटर भी हो सकता है, वो कंपनी का कोई मैस्कट सिंबल भी हो सकता है, कोई वो डिजाइन भी हो सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विजुअल ब्रांड मार्क फॉर ए कंपनी डिपेंडिंग ऑन द टाइप, a logo usually consists of a symbol or brand mark और एंड ए लोगोटाइप अलॉन्ग विद ए टैगलाइन भी बाजूकत होती है कि वो किस तरह की सर्विसेज दे रहा है। टैगलाइन साथ में लगा दी जाती है कि वो सर्विसेज जो है वो क्या दे रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ सिंबल्स नजर आ रहे होंगे, ये सारे सारे जो हैं किसी ना किसी कंपनी के लोगो ही हैं। कुछ पॉपुलर हैं, कुछ के बारे में आप जानते भी हो, कुछ के बारे में शायद आपको नहीं पता। अच्छा, अब इसकी टोटल 7 टाइप्स होती हैं लोगों की। वेरी वेरी ट्रेडिशनल लोगो, पॉपुलर लोगो इज एम्बलम। आमतौर पे एम्बलम लोगो आपको यूनिवर्सिटीज का, जिस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वो नजर आ रहा है, एम्बलम होता है, इसे एम्बलम बोलते हैं। इस टाइप ऑफ लोगो क्या बोलते हैं, जो ट्रेडिशनली कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, एक एंशंट तहजीब को रिप्रेजेंट करता है। आमतौर पे ये यूनिवर्सिटीज का जो कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट की, उनका जो लोगो होता है, इस काइंड ऑफ लोगो को एम्बलम लोगो बोलते हैं। अच्छा,
फिर एक ऐसा लोगो भी होता है जिसमें सिर्फ लेटर्स होते हैं, सिंगल लेटर। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें उस कंपनी के इनिशियल लेटर्स होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ आपके शेप से एक लोगो बनता है। कुछ ऐसे भी होंगे जैसे KFC का लोगो बाबा बना हुआ है, मैस्कट लोगो, प्रिंगल चिप्स, मैस्कट शेप कनेक्ट करता है फैमिली के साथ, एक रिलेशन बिल्ड करता है मैस्कट के साथ, बच्चों को अट्रैक्ट करता है। ये डिपेंड करता है आप किस बिजनेस में हो और आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्विसेज क्या दे रहा है। उसके साथ जब आप अब ये नासा का लोगो, नासा, क्या इसका किसी को एब्रिविएशन पता है? लेकिन कम से कम आप फेमस बड़ा है अमेरिकन। तो ये आपके जितनी शिप्स जाती हैं एयर के अंदर, तो ये आमतौर पे ये पीछे यही उसकी मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ये 2 या 3 टाइप्स को मिला के बनते हैं, इसे बोलते हैं लास्ट वाली कॉम्बिनेशन मार्क्स। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो, वो पेप्सी का लोगो, कलर्स हैं 2, दरम्यान में सेपरेटर है, एक फ्लूइड को, एक लिक्विड को, एक फार्मूले को, एक टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क सिंबल पेप्सी का आपने इसी तरह का मिलता। पिछले कुछ अर्सा पहले ये लोगो थोड़ा सा डिफरेंट था, रिसेंट ईयर्स में इन्होंने थोड़ा चेंज किया, पहले थोड़ा सा लोगो डिफरेंट था, ठीक है। तो ये इस तरह के लोगोज एब्स्ट्रैक्ट वर्जन होते हैं। फिर मैस्कट लोगो बिल्कुल बराबर में, फिर एक कॉम्बिनेशन लोगो भी है जिसमें बर्गर किंग्स लिखा हुआ है, कुछ सिंबल्स भी हैं, कुछ टेक्स्ट भी है, 2-3 चीजें मिक्स करके बना रहे हैं। एम्बलम लोगो मैंने आपको बोला, ट्रेडिशनल जो लोगोज होते हैं, ओल्ड जो ट्रेडिशन को कनेक्ट करते हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज और ये वो, उनका लोगो इस तरह का होता है। फिर एक लेटर फॉर्म, लेटर मार्क लोगो भी होता है। लेटर मार्क का मतलब होता है कंपनी का नाम एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, CNN, नासा, ये एब्रिवेटेड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें उस कंपनी का जब बहुत नाम बड़ा हो तो वो पसंद करता है, अपने आप को लॉन्च अप करता है लोगो, तो उसके एब्रिविएशन लॉन्च कर देता है, फर्स्ट लेटर, जब नाम बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो वो फिर पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है, जब कभी एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप इस इंडस्ट्री में हो और आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आपकी कंपनी के साथ कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है, तो आप जब उसके साथ इंटरेक्शन करते हो तो लोगों की किस टाइप की तरफ जाना है, उसको पेपर पे कैसे डिजाइन करना है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, सर्विसेज क्या दे रहा है, ठीक है, नेम को रखना है या नहीं रखना। अगर वो काफी पुराना है बिजनेस तो पॉपुलर भी है सराउंडिंग में, उस रीजन में, तो नाम की जरूरत ही नहीं होती, आप जस्ट उसको रिप्रेजेंट थ्रू सिंबल्स और मैस्कट और सम काइंड ऑफ ये कर सकते हो। फिर इसमें एक वर्ड मार्क लोगो भी होता है, इसमें प्रॉपर एक वर्ड होता है। एक पिक्टोरिकल मार्क भी होता है, जैसे एप्पल बहुत फेमस हो गया, एप्पल का सिंबल एक बाइट साइड से आपको नजर आ रही है, कट पीस ये, और इसमें एक पिक्चर है जो उस कंपनी के साथ कनेक्ट कर रहा है आपको। एप्पल कंपनी बड़ा फेमस है, स्टार्ट में उन्होंने एप्पल लिखा, लेकिन जब पॉपुलर हो गए सिंबल नहीं, धूम मचा दी। फिर ऐसा भी कंपनी का नाम हो सकता है जो पूरा नाम को यूज करता है अपने अंदर, इसे बोलते हैं वर्ड मार्क। जैसे गूगल, गूगल में जी के ऊपर गौर करो, आमतौर पे ये दोनों कलर्स सेम होते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ये आमतौर पे इसके दोनों के कलर्स आपको यहाँ पे। हाँ, जब आप लोगो मेकर होगे, आप इंडस्ट्री में होगे, तो आपको ये भी सेंस रखनी पड़ेगी कि ये कलर्स की सिलेक्शन कैसे होगी, ठीक है, फॉन्ट कौन सा यूज किया जाएगा, फॉन्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिस तरह वो कौन सा फॉन्ट है जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का है या आपका पेप्सी का है, वो स्पेशल फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी हो सकता है कि फॉन्ट ही पॉपुलर कर दे उस कंपनी को। तो ये आपको 7 टाइप्स ऑफ लोगोज आपको आते हैं। इसके बारे में अगर आप वन लाइनर इसकी डेफिनेशन देखना चाहो, पहली है एम्बलम, बैजेस वगैरह में नजर आता है, सील्स वगैरह में, क्रेस्ट इन द हिस्टोरिकल लोगो स्टाइल में ये आपको इस तरह की प्रेजेंस नजर आती है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्बली डिस्कस किया, ये इसकी थ्योरी है। पिक्टोरिकल एक डिस्टिंक्ट इमेज होता है, सिंबल होता है, आइकन होता है जो रिकॉग्नाइजेबल शेप्स के थ्रू बनाया जाता है। फिर वर्ड मार्क होता है, लोगो टाइप की एक और, जिसमें नेम होता है। आमतौर पे गूगल है, गूगल में क्या है, नेम ऑफ योर कंपनी रिटन इन स्टाइल्ड टाइपोग्राफी। स्टाइल टाइपोग्राफी में देख रहे हो, उसने जी के ऊपर फोकस किया,
ठीक है, ओ और ई को सेम कलर के साथ रिप्रेजेंट किया, तो सेकंड ओ वो अलग कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपने किस तरह इसको लेके चलना है, टाइपोग्राफी। फिर लेटर फॉर्म लोगो भी होता है, आमतौर पे इसमें एक्रोनियम होता है, कंपनी का नाम स्टाइल्स काइंड ऑफ स्पेशल टाइपोग्राफिक फॉन्ट के साथ आपको इसको अप्लाई करते हैं। लेटर फॉर्म में आमतौर पे कंपनी जो जिसका नाम बहुत बड़ा होता है तो वो लेटर फॉर्म की तरफ चले जाते हैं, जैसे CNN ने बोला या दूसरे। एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी हो सकते हैं जिसमें जेनेरिक टाइप्स सच एज जेनेरिक टाइप्स आपके पास होती है, जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो है पेप्सी का, ठीक है। इसमें कोई डिटेल हमें नहीं मिल रही, इसमें खास तौर पे सिंबल्स हैं कुछ, उनकी कंस्ट्रक्शन है और कलर्स की रिप्रेजेंटेशन है। ये आपके मैस्कट लोगो जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो करेक्टर्स जो रियल लाइफ के साथ होंगे, ये जो KFC वाला है पर्सन, ये रियल लाइफ में उसका ही एक इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। करेक्टर्स हो सकते हैं, रियल करेक्टर्स भी हो सकते हैं, कार्टूनिक स्टाइल में हो सकते हैं। मैस्कट लोगो प्रिंगल का चिप्स हो गया, ये हो गया, मिस्टर क्लीन हो गया, इस तरह करके आपको मैस्कट लोगोस वहां पे नजर आते हैं। जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है, ऊपर वाली जो 6 टाइप्स हैं उनका आपस में दो, आमतौर पर ये कहा जाता है दो ही काफी होती है। कॉम्बिनेशन का बनाना है दो का किसी का, जो आप मिक्स एंड मैच करके एक लोगो डिजाइन कर सकते हो। अब इसको मजीद अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये एम्बलम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, क्या प्रॉस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, कब हम एम्बलम लोगों की तरफ जाते हैं। जब आप किसी अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे होते हो तो थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी पता हो ना कि एम्बलम लोगों को क्यों हम प्रेफर कर रहे हैं। क्या वो यूनिवर्सिटी है, क्या वो गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, कोई बिग कंपनी है, जिस फिर आप उसकी तरफ चले जाओ। एम्बलम लोगो, ठीक है। एम्बलम लोगो जिसमें आप आमतौर पे कोई सील्स, कोई स्टैंप्स, कोई प्रेस्टिजियस स्कूल लोगोस हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, आमतौर पे आपको वहां पे ये लोगोस इस तरह के नजर आएंगे, ठीक है। एन एम्बलम लोगो दैट फीचर, और इसमें होता क्या है, इसमें टेक्स्ट भी नजर आएगा आपको, सिंबल भी नजर आएगा, और इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स भी नजर आएंगी, और ये पावर करता है टू गिव ए ट्रेडिशनल फील, कनेक्ट करता है, ट्रेडिशनल फील देता है टू योर ब्रांड। They are often richer in detail than other types of logos, giving an official look. Official look आपको देता है। और ये आमतौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज होती हैं उस पर आमतौर पे लोगोस जब बनाए जाते हैं, इसको फोकस करता आपको जरूरी हो जाता है। हाँ, इसके कुछ प्रॉस हैं क्या। Once you come up with a good emblem logo, your brand will surely stand the test of time. Moreover, the chance to find another brand with a logo similar to your are significantly smaller. और ये होता नहीं है कि ये आपके मैच हो जाएंगे किसी के साथ, क्योंकि आपने फोकस किया होता है कंपनी को, उसका नाम भी होता है, उसके साथ कनेक्टेड कोई सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको आप बनाते हो, और दे आर मेमोरेबल, प्रोफेशनल एंड गिव ए पावरफुल फील टू योर ब्रांड। ये इसकी लोग की कुछ इस तरह की बनती है। कॉन्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज जिसे बोलते हैं, स्केलेबिलिटी एक इशू होता है, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया जाए लोगो तो इसकी डिटेल नजर ही नहीं आएगी। हाँ, बड़े साइज के ऊपर इसकी प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त होगी, लेकिन इसको अगर आप बिजनेस कार्ड के ऊपर लेके आओ, आमतौर पर आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स के जो हजरात होते हैं वो कार्ड जो बनाते हैं उसमें वो लोगो बिल्कुल ही छुपा होता है, छोटा सा होता है, वो पता ही नहीं लगता क्या लिखा हुआ है। वो एक स्ट्रक्चर जरूर नजर आ रहा होता है इस तरह, लेकिन उसका लुक इतनी अच्छी नहीं होती। ये एम्बलम में सबसे बड़ा मसला है। इसको अगर आप बिलबोर्ड पे लगाओगे, बड़ा आपको फाइन नीट एंड क्लीन उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, नहीं उसको छोटा करके आइकन की फॉर्म में ले जाओ या लोगो फॉर्म में ले जाओ, उसकी प्रेजेंस इतनी अच्छी वहां पे नहीं होती। ये इसके कॉन्स में आता है, क्योंकि उसमें कुछ नेम भी लिखा होगा, कुछ स्ट्रक्चर का कुछ मटेरियल भी होगा, वो नजर कैसे आएगा आपको अगर उसको बिल्कुल साइज छोटा 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 करते जाओगे, वहां पे सूट नहीं करता उन लोगों के लिए। तो इसमें रिसाइज करना, स्केल अप डाउन, स्केल अप में एक इशू नहीं है, स्केल डाउन में है। पिक्टोरिकल, ये आपके पास एक और जिस तरह पिक्चर की रिप्रेजेंटेशन है, टाइगर वो टारगेट आइकन बड़ा फेमस है, ट्विटर, एप्पल, ये पिक्चर्स हैं जो उसको ब्रांड बनाती हैं, जिस तरह स्टारबक्स का है। इसके प्रॉस भी हो सकते हैं। प्रॉस क्या हो सकते हैं जनाब, ये एक सिंपल सिंपल सा एक इमेज या सिंबल होता है, जैसे एप्पल है, ठीक है, इट्स नेम इज ऑल्सो इट्स सिंबल, और नेम के साथ कनेक्ट भी हो रहा है, एंड इट वर्क्स परफेक्टली एज देयर नेम इज ड्रॉन लिटरली फ्रॉम द ब्रांड मार्क।
क्योंकि सिंबल उस कंपनी के साथ रिलेट भी कर रहा होता है, तो इसको पॉपुलर होने में कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाती है प्रोडक्ट्स की पॉपुलर विद दिस लोगो। कॉन्स क्या हो सकते हैं? अगर आपका बिजनेस फ्रेश है और आपने वहां पे ऑरेंज का लोगो लगा दिया, अब उसको कौन समझता है? एप्पल तो पॉपुलर हो गया, अब आप कहते हो मैं मानूर कहती मैंने कंपनी खोलनी है, ऑरेंज का लोगो लगा दिया, अब कौन बताएगा कि ऑरेंज मतलब? हाँ, इनकी कंपनी का नाम ही ऑरेंज कंपनी है, पॉपुलर होने में टाइम लग, जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये खास तौर पे वहां पे फ्लॉप है ये स्ट्रेटेजी, जब आप फ्रेश बिजनेस कर रहे हो। हाँ, टाइम लग गया, साल गुजर गए, प्रोडक्ट पॉपुलर हो गई है, फिर जो मर्जी सिंबल लगाओ और ठीक है, बिकेगा, ब्रांड बन जाए जब। और did not manage yet to have a solid base, जब तक ना वो स्टेबल टारगेट ऑडियंस ना, ऑडियंस है नहीं, सेल है कोई नहीं, और वो किस तरह पॉपुलर होगा? तो ये आपने जब एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको हायर किया जाए टू मेक अ लोगो, तो ये सारी जितनी मैंने आपसे डिस्कशन की है ये आपने माइंड में रखनी है कि विच वन इज द बेस्ट वन, लोगो की कौन सी टाइप। फिर वर्ड मार्क लोगो, इसमें कोको कोला का फॉन्ट देखो, ये शुरू से ऐसे ही है, 40 साल पुराना निकाल के देख लो कोको कोला प्रोडक्ट, इसी तरह का फॉन्ट यूज कर रहे हैं। गूगल, फेडेक्स, वीजा, मोबिल, फाइजर, फेसबुक, कैनन, कैडबरी, कैल्विन कैलन, फॉन्ट्स स्पेशल यूज करते हैं, बिल्कुल ये आपका स्टैंड आउट होता है, फॉन्ट अलग नजर आता है, ये किसकी क्वालिटी है। और इसमें आमतौर पे कंपनी का फुल वर्जन होता है नेम का, शॉर्ट वर्जन नहीं, फुल वर्जन। तो इसे लोगो की इस टाइप को भी लोग पसंद करते हैं। जब कोई नई कंपनी लॉन्च होती है तो वो चाहती है कोई स्पेशल काइंड ऑफ फॉन्ट हो, कोई अच्छी सिलेक्शन हो, कलर्स का मिक्सचर अच्छा हो, ठीक है, डिजाइन अच्छा बन जाए और वो पॉपुलर भी हो जाए, नाम भी चल जाए उसका कंपनी का। कैनन आप देख रहे हो कई साल से यही फॉन्ट कैनन, और उसको बताना नहीं पड़ता ये कैनन होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स ही ये जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, कैमरास खासतौर पे कैनन के, बचपन में हम सुनते थे कैनन के प्रोडक्ट, कैनन का कैमरा लेना है मैंने, है। और कैडबरी ये चॉकलेट, पॉपुलर वन प्रोडक्ट्स इसकी। तो ये फुल वर्जन जहां पे होता है ना, ये ये कहा जाता है अमंग द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ लोगो डिजाइन है। वी हैव द लोगो टाइप आल्सो नोन एज, इसे वर्ड मार्क लोगो भी बोलते हैं। और इसकी क्या अच्छी खासियत क्या है कि इट इज ए सिंपल yet impactful होता है way to get your brand name out there. Once you have the font and your logo style, you can mix it with other elements and create logo variation. ठीक है, जैसे FedEx का देखो, ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त किस्म का आपको किया गया। मोबिल में ओ को बड़ा प्रोमिनेंट किया गया। वीजा में उसके कॉर्नर जो एच है उसको थोड़ा सा इस तरह एक फ्लायर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वीजा सर्विसेज जो आपकी होती हैं, फेडेक्स सर्विसेज होती हैं, तो इस हवाले से इसमें फिर, और ये उसके लिए अच्छा नहीं है कॉन्स में, जब आपकी कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो, कोको कोला भी मैं समझता हूँ काफी बड़ा नाम है, हाँ ये भी नाम काफी बड़ा है, तो लेकिन फिर भी चले, ये बहुत बड़ा नाम अगर हो तो वहां पे वर्ड फॉन्ट, वर्ड मार्क को नहीं लगाना, वहां पे फिर लेटर फॉर्म पे आ जाओ, CNN जैसे है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है जैसे ये JVC, P&G, CNN, HP, ESPN, पत्ता भी नहीं हमें क्या बनता है, लेकिन ये पॉपुलर हो गए नाम। ठीक है, तो ये लेटर फॉर्म उस वक्त आप जब आपका काइंड ऑफ मोनोग्राम और लोगो बनाते हो, कूल वे टू रिड्यूस योर ब्रांड्स नेम टू एन एक्रोनियम, शॉर्ट फॉर्म, इनिशियल, जहां पे हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और एक अच्छे फॉन्ट के साथ, टाइपोग्राफी के साथ, आई कैचिंग भी हो, यूनिक फॉन्ट हो, ये इसकी बेसिक नीड है जब कभी आप इसको क्रिएट करो। CNN देखो जरा, ESPN का कट देखो कैसे जबरदस्त, वो पॉपुलर है। शनाल का C, उसका सारा IBM बहुत पॉपुलर कंपनी है।
जो अर्ली स्टेज में जो पहला कंप्यूटर इन्होंने लॉन्च किया था 80s में, पीसी कंप्यूटर उसकी बात कर, तो ये और IBM का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कट्स आप बना के आप लोगों को, या अगर आपको कहूँ ये IBM का लोगो कैसे बनाया, आपको सर एक IBM लिखा होगा, फॉन्ट उसका बड़ा लगाया होगा, उसके दरमियान में आपके वाइट रेक्टेंगल्स लगा के उनको फिल भी वाइट कर दिया और स्ट्रोक भी वाइट कर दिया। करने को ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार तरीके हो सकते हैं। मेरा हो सकता है तरीका डिफरेंट हो, आपने जो अभी तक सीखा है हो सकता है आप ये अप्रोच यूज कर लो। आपको पता है रेक्टेंगल आपको बनाने आते हैं, IBM फॉन्ट भी लिखना आता है, लिख दोगे बड़े साइज में, उस पर रेक्टेंगल्स ऐसे बना के रिपीट कर दोगे, रिपीट करने के बाद उसकी फिल भी वाइट कर दो, उसका स्ट्रोक भी वाइट कर दो, ऐसे लगेगा जैसे IBM लाइंस के थ्रू सेपरेट हो रहा। हो सकता है आपने अभी तक जो इलस्ट्रेटर सीखा ऐसे ही बनाओ, लेकिन जब हम अगले वीक में जाएंगे इसकी डिफरेंट एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। जब मैं आपको पाथ फाइंडर करवा दूंगा, आपको सर ये तो और आसान हो गया, हो सकता है मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसको किसी और तरह उसको कंसीव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, हो सकता है मान और किसी और तरीके से उसको करे। प्रॉस क्या हो सकते हैं? इफ योर ब्रांड नेम हैज सेवरल वर्ड्स देन दिस लोगो काइंड इज परफेक्ट फॉर यू। उन लोगों के लिए जब बहुत वर्ड्स ज्यादा हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिग नेम्स। कॉन्स क्या है? अगेन नई कंपनी के लिए मसला है। अब नई कंपनी अगर लॉन्च करते हैं, महानूर क्या नाम है पूरा, MIC, किसको क्या पता है? महानूर इजाज कंपनी, MIC ये बना देती है, नई लॉन्चिंग है, पता ही नहीं किसी को, ठीक है। हाँ, जब एक नाम बन जाता है फिर आप इस फॉर्म ऑफ लोगो पे आ सकते हो। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, नासा, HBO, ये बहुत मशहूर पॉपुलर कुछ चैनल्स हैं, कुछ कंपनीज हैं। जहां तक एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, ये एडिडास, मित्सुबिशी, पेप्सी, नाइकी, चैनल, ये आपके सिंबल्स हैं। और आमतौर पे स्टार्टिंग डेज में इसके नीचे नाम भी लिखा गया, एडिडास, मित्सुबिशी, चैनल। जब पॉपुलर हो गया नाइकी का सिंबल ही ऐसे, ये जहां मर्जी लगा पता होता है ये प्रोडक्ट आप। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
गो के पेप्सी ने भी रिसेंटली फ्यू ईयर बैक चेंज कर दिया, पहले पेप्सी के लोगो कुछ और होता था, अब रिसेंट टाइम में आप देखोगे पेप्सी के लोगो डिफरेंट शेप में नजर आता है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट लोगोज, टाइप्स,